क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, ठीक है ना। कोई सर्कुलर वेल है, ठीक है ना। सर्कुलर वेल कैसा होगा बताइए। ये देखिए, अब इसको सिलेंडर मान लो तुम, थोड़ा सा ये अंदर ऐसा कर्व है बट इसको सिलेंडर मान लो तुम, ठीक है ना। तो यही सर्कुलर वेल होगा, यही बोला ना, द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल। सर्कुलर वेल मतलब समझिए जरा बात को, वेल है मतलब कुआं है तो गहरा तो हो गई। सर्कुलर मतलब जब टॉप से देखोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा, ये क्रॉस सेक्शन कैसा दिखाई पड़ेगा, सर्कुलर। चेक कर लो, ठीक। अब एक बात बताओ, इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अब इनर डायमीटर का मतलब आप लोग समझिए, इसके क्रॉस सेक्शन को हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये इस तरीके से होगा कुछ, ठीक। क्रॉस सेक्शन हमने आपको बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता है, लौकी जो होती है, सब्जी काटते हो आप, लौकी ऐसे ले लीजिए और इसको ऐसे काट दीजिए। जब ऐसे करके काटोगे तो ये जो दिखाई पड़ता है ना सरफेस एरिया, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको दिखाएं ये, तो या फिर हम ये बोल दें कि आप कुएं को ऐसा टॉप से जाके देख रहे हो तो आपको यही दिखाई पड़ेगा। अब इनर डायमीटर का क्या मतलब है, ये चीज़ देखिए, ये इनर डायमीटर है इसका, ठीक है। अब इनर आउटर की बात वो क्यों कर रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों कुएं टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, पता नहीं आप सोच सकते हो कि नहीं, क्लास 10 में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सोचो, देखिए कुछ ऐसा अगर हो जाए तो ये देखिए, ये इनर डायमीटर हो गया और ये आउटर, एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया भी था। तो ये चीज़ सर क्या है, ये क्या है, ये बच्चों मान लीजिए कि अजीब सी बात आपको लगेगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने सुना है कभी कि कुआं भाई कुआं कैसे बनाएगा बताओ, अंदर से मिट्टी निकालेंगे और उस मिट्टी से एम्बैकमेंट कर देंगे, मतलब उसी मिट्टी को कुएं के किनारे किनारे ऐसे जब हमने उठा के लगा दिया, सोच सकते हो आप कि नहीं, बताओ। जब मिट्टी को उसको एम्बैकमेंट ऐसे कर देंगे ऐसा, ठीक है ना, तो मिट्टी आपको सरफेस से उठी हुई ऐसे दिखाई पड़ेगी। तो वहाँ पर अगर हम आपको बोले कि कहाँ पर मिट्टी है और कुएं वाला पोर्शन कहाँ है, तो आप बोलोगे देखो ये वाला तो कुएं वाला पोर्शन है अंदर वाला और ये मिट्टी, ठीक है। तो आपको अब आप टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। तो यहाँ दो तरीके के डायमीटर की बात करेंगे, एक इनर डायमीटर और एक आउटर। ये रहा इनर डायमीटर, ये सेंटर है, और ये रहा आउटर डायमीटर। इसलिए उन्होंने किसकी बात करी अभी, इनर डायमीटर की। क्योंकि देखो बच्चों, अगर कुएं के अंदर आप मान लो जा रहे हो, ठीक है ना, तो कुएं के अंदर जाओ, मान लो आप कुएं के अंदर उतर के सीढ़ी लगा के, कुआं सूखा हुआ है, ठीक है, आप अंदर उतर गए, तो अंदर जब आप उतर के ऐसे देख रहे हो तो आपको सर्कुलर शेप ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो आप मान लो उसके सेंटर पे खड़े हो तो दोनों हाथों को ऐसे करो, तो यहाँ जो वॉल पे आप हाथ लगा पाओगे और यहाँ जो वॉल पे हाथ लगा पाओगे, समझे। तो यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करें और आप कहाँ खड़े हो, सेंटर से, तो वो लाइन कहाँ से जाएगी, सेंटर से लेके दूसरी वाली सामने वाली दीवार को ऐसा टच करेगी, तो वही क्या है इसका डायमीटर, इनर डायमीटर की बात कर रहा है। इनर डायमीटर की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर हम आपको बोलें भाई कुएं में उतर जाओ, पेंट कर दो, कहाँ पेंट करोगे बताओ, उसके कर्व सरफेस एरिया पे। हम बोलते हैं प्लास्टर कर दो, जाके कुएं में उतर जाओ अंदर, प्लास्टर कर दो, तो कहाँ करोगे, उसके कर्व पे। तो जब कुएं के अंदर उतर के प्लास्टर करोगे तो कौन सा डायमीटर का जरूरत होगा, इनर डायमीटर, क्योंकि इनर डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो इनर रेडियस आएगा। क्योंकि कौन से सरफेस एरिया पे प्लास्टर कर रहे हो, अंदर जाकर कर रहे हो, इनर वाले कर्व पे कर रहे हो ना, तो इनर रेडियस ही तो काम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है, इनर डायमीटर। तो 2πRh लगाकर जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो वहाँ पे रेडियस कौन सा रखेंगे, इनर वाला। इनर वाला ही दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, आउटर वाला दिया ही नहीं हुआ है। लेकिन कभी कभी आउटर वाले क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे क्लास 10th में, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी बहरहाल इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज व्हाट, 3.5 मीटर। बच्चों डायमीटर गिवन है, आप रेडियस निकाल सकते हो, क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर डायमीटर है आपका कितना बोलिए, 3.5 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3.5 डिवाइडेड बाय 2, क्या मीटर्स, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं कहता हूँ अभी छोड़ दो, ऐसे क्या परेशान होना उसमें। 3.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, बस छोड़ दो ना उसको, अभी जब वैल्यू रखेंगे तो वहीं पे हैंडल कर लेंगे सब कुछ, ठीक है ना। कह रहा है इट इज 10 मीटर डीप। 10 मीटर डीप का मतलब क्या दिया हुआ है, ये कुएं की गहराई, मतलब हाइट दी हुई है सिलेंडर की। भाई कुआं सिलेंड्रिकल शेप का ही तो है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ दी हुई है आपको, कितना है हाइट, हाँ सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, ठीक है ना। तो h इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 मीटर, सही है। ये आ गया पार्ट 1, इट्स इनर, CS से मतलब कर्व सरफेस एरिया।
कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है इसका, सर्कुलर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr इंटू h। तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो पार्ट 1 का सॉल्यूशन करते हैं। कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया इज गिवन बाय, इनर कर्व सरफेस एरिया इज गिवन बाय 2πrh, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू, देखो पाई की कोई वैल्यू नहीं दी, जब तक कोई वैल्यू नहीं देगा हम क्या रखेंगे 22.7। तो पाई की जगह आपने क्या रखना है 22.7 इंटू आर की वैल्यू क्या रखोगे बताइए, 3.5 डिवाइडेड बाय 2। ध्यान दीजिएगा आर की जगह क्या रखेंगे 3.5 डिवाइडेड बाय 2। और एक और बात बताना चाहता हूँ, रेडियस किस में है आपका, मीटर में, हाइट किस में, मीटर में, तो एरिया किस में आएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, इंटू हाइट, हाइट कितना बोलो 10, और जो भी आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में मिलेगा, ये आपको कंफर्म है, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 10 को तो काट देगा ना, या ये 2 22 को काट देगा, या ये वाला 2 इस 2 को काट देगा। तो इजी हो गया कि नहीं, वरना आप वहाँ परेशान रहते, 3.5 को पहले डिवाइड करना पड़ता आपको 2 से, वही एक लेंथी प्रोसेस हो जाता, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ एक काम करते हैं, देखिए 2 से 2 ये वाला कैंसिल कर दिया, ठीक। अगर आपको हटाना है तो ये वाला पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दीजिए, इससे क्या फ़ायदा है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 22 इंटू 35, है ना, 22 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 7, और आंसर किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब 5 इंटू 22 कितना आ जाएगा 110। तो 110 मीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड एरिया। कोई डाउट है। पार्ट 2 देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर में प्लास्टर कराने का खर्च कितना है ₹40। तो इतने मीटर स्क्वायर है इसका कर्व सरफेस एरिया, तो इतने मीटर स्क्वायर में प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए पार्ट 2 में अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट। देखिए बार बार मैं आपको यूनिट रख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बात समझिए, ये क्या लिखा हुआ है ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ₹40 पर का मतलब डिवाइड कर दो, ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है 1 मीटर स्क्वायर में कराने का खर्च कितना है ₹40। भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया याद है ना आप लोग को, 1 मीटर का स्क्वायर सोच लो, 1 मीटर इतना होता है लगभग, ठीक। 100 सेंटीमीटर ही तो 1 मीटर होता है। 1 मीटर का लेंथ लो, 1 मीटर का ब्रेथ लो, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। अब मीनिंग समझ में आया, 1 मीटर स्क्वायर जब एरिया में प्लास्टर कर दिया जाता है तो उसका खर्च कितना होता है ₹40 का खर्चा आता है उसमें। हमें कितने में करना है 110, यानी कि ये जो एरिया दिखा रहे हैं इसका लगभग कितना है 110 टाइम्स। सोचो कितना बड़ा एरिया होगा, तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। करते हैं क्या करेंगे, ₹40 पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉट, 1 मीटर स्क्वायर में कराने का खर्च इंटू टोटल मीटर स्क्वायर। यहाँ पे टोटल मीटर स्क्वायर जितने भी है कितने, यानी कि टोटल एरिया। ऐसा हमने यूनिट इसलिए लिखा बिकॉज मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और रुपीज़ यहाँ पर बचेगा आपका। कोई डाउट है बताइए। और जो टोटल कॉस्ट है वो रुपीज़ में ही तो आता है, ठीक। तो सॉल्व कर लीजिए कैसे होगा, देखो 4 इंटू 11 करोगे तो क्या आएगा 44, और 1 0 और ये 2 0, तो 4400, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आ रहा है ₹4400। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।